क्या बाप को फुटबॉल सिखाएगा? बाप को फुटबॉल में हराएगा? हाँ 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 हाँ। एतिहाड के पास स्टैच्यू लगा के वेलकम बैक होम लेजेंड कैप्टन फैंटास्टिक ये बोल के कितने आराम से 6 गोल मार दिया भाई। ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग है भाई। मुझे सिर्फ एक बंदे के लिए बुरा लग रहा था, वो था हमारा कैप्टन फैंटास्टिक, आवर वन ऑफ द गोट, मैन सिटी प्रीमियर लीग लेजेंड विंसेंट कंपनी। लिटरली मतलब दिस इज द प्राइज ब्रो, दिस इज लिटरली द प्राइज। बिकॉज आपने पहला आधा घंटा मैच देखा होगा ना, आपको लगा होगा कि नहीं यार बर्नले तो दिखा रही है कि वो चैंपियनशिप पे टॉप पे है, वो एकदम इनफॉर्म टीम है और बहुत शानदार फुटबॉल खेल रही है और बहुत ब्रेव फुटबॉल खेल रही है। एंड दैट्स द प्राइज ऑफ बीइंग ब्रेव अगेंस्ट अ टीम लाइक मैन सिटी। यस, ये है मैन सिटी के अगेंस्ट ब्रेव खेलने का प्राइज। ये है कि आप 4 5 6 गोल खा सकते हो भाई। अब आप बर्नले ठीक है यार, बर्नले ही था, ठीक है, चैंपियनशिप के टॉप ऑफ द टेबल है, स्टिल एक प्रीमियर लीग की टीम और चैंपियनशिप की टीम के लेवल में कुछ तो फर्क होगा। मान लिया मैंने, इस जीत को कोई हाइप करने की जरूरत नहीं, मैंने सब मान लिया। लेकिन दिस इज द प्राइस यू पे। जब आप सिटी जैसी टीम के अगेंस्ट ब्रेवरी दिखाते हो, और फिर चाहे आप एक चैंपियन लीग खेलने वाली टीम लाइप्जिग ही क्यों ना हो। लिटरली सिटी ने 4 दिन के अंदर 7 और 6 13 गोल मारे भाई। 4 दिन के अंदर 2 मैच हुए सिटी के, एक चैंपियन लीग एक एफए कप, 13 गोल एंड कंसीडर्ड 0। मुझे सबसे ज्यादा मजा पता कहां आ रहा है? 0 देख के हमने 0 गोल खाए, 2 क्लीन शीट्स। यस, आई लव क्लीन शीट्स। सिर्फ रूबेन डियास नहीं, आई पर्सनली टू लव क्लीन शीट। बिकॉज इस सीजन हमने बहुत पॉइंट ड्रॉप किए ऐसे पोजीशन से जहां विनिंग पोजीशन पे खड़े थे, जहां हमने पहले गोल स्कोर किया, बट समहाउ सिली गोल, एक शॉट ऑन टारगेट, एक चांस क्रिएटेड बाय ओपोनेंट फॉर एंटायर 90 मिनट्स, और वहां से हमने गोल खाए। सो भाई ये जो 2 क्लीन शीट ली है ना हमने, ये बहुत जरूरी है एंड इट्स एक्सीलेंट। एर्लिंग हालैंड 4 दिन के अंदर 2 हैट्रिक, 4 दिन के अंदर 2 हैट्रिक नहीं, 4 दिन के अंदर 8 गोल। फिर से बताता हूं, कुछ गलत नहीं सुना आपने, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। 4 दिन के अंदर 8 गोल, 6th हैट्रिक घर में एतिहाड में इसी साल, 6ठी हैट्रिक, 42 गोल दिस सीजन इटसेल्फ। और सीजन अभी खत्म नहीं हुआ, सीजन अभी खत्म नहीं हुआ। एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम मैन सिटी। मैं कब से बोल रहा हूं कि सिटी की फ्लूइडिटी नहीं आ रही। जितना आराम से, जितनी फ्लूइडिटी से, जितना सिंक्रोनाइजेशन से सिटी अटैक करता है, बिल्डअप लेता है, फाइनल थर्ड पे पहुंचता है, जैसी डिसीजन मेकिंग करता है, जितनी क्लिनिकलिटी दिखाता है, जितना थ्रेट दिखाता है, वो पूरा सीजन नहीं दिखा, वो अब मार्च आते आते दिखा। एंड दैट्स ब्रिलियंट बिकॉज मार्च मीन बिजनेस, इट्स द बिजनेस एंड ऑफ द सीजन एंड इट्स बिजनेस एंड ऑफ सीजन। जब आप बिजनेस एंड ऑफ द सीजन की तरफ आते हो और ऐसी परफॉर्मेंस आप ड्रॉप करना स्टार्ट करते हो ना, दैट मीन देयर इज स्टिल अ लॉट टू प्ले फॉर। अगर आप सिटी हो ना, सिंपली यू हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। यू हैव ट्रेबल टू प्ले, कप टू प्ले फॉर, प्रीमियर लीग टू प्ले फॉर, चैंपियन लीग टू प्ले फॉर, प्रीमियर लीग का टाइटल डिफेंड करना है। और एर्लिंग हालैंड जब लाइप्जिग के अगेंस्ट 5 गोल मारा था 60 मिनट में, एर्लिंग हालैंड आके बोला था ना कि ऑब्वियसली सिटी नोज हाउ टू विन द प्रीमियर लीग। सो आई एम नॉट गोना से कि मुझे चैंपियन लीग जिताने के लिए लेके आए हैं, लेकिन यू कैन रीड बिटवीन द लाइन्स कि चैंपियन लीग सिटी को जीतने आता है, प्रीमियर लीग सिटी को जीतने आता है, तो चैंपियन लीग समझ लो मैं किस लिए आया हूं, मैं क्यों आया हूं। सो वी हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर। ये वही टाइम होता है, ये सीजन का वही टाइम होता है जब आपको फॉर्म पिक करनी होती है। मार्च मींस बिजनेस, सो इट्स ब्रिलियंट, एक तो क्रंच टाइम ऑफ द सीजन हम फॉर्म पिक कर रहे हैं, पेस पिक कर रहे हैं। यस, 5 पॉइंट का गैप अभी भी है, पॉसिबली आर्सेनल अपना मैच आज जीतेगा, 8 पॉइंट का गैप हो जाएगा, बट वी स्टिल गोना हैव 1 गेम इन हैंड एंड वी स्टिल गोना प्ले आर्सेनल एट होम एट एतिहाड, जहां हमने इस सीजन लिटरली मतलब ब्रेंटफोर्ड वाला गेम अगर हटा दो ना जो हमारे थे सीजन अपने घर में, वी हैव बीन रूथलेस ऑल कंपटीशन प्लेइंग एट एतिहाड। लिटरली हमने किल किया टीमों को। लिटरली एर्लिंग हालैंड 2-2 3-3 गोल मजाक में मारा है। इट्स अ मैसिव, इट्स ह्यूज। और एर्लिंग हालैंड के आने से ना एक नई चीज सिटी की गेम में ऐड हुई है। अगर आपने पहला 30 मिनट मैच का देखा होगा ना, बर्नली वाज प्रेसिंग, जैसे मैंने बोला ना कि बर्नली ब्रेव खेलने की कोशिश कर रही थी एतिहाड में आके अगेंस्ट अ टॉप टीम लाइक सिटी। बर्नली ने वो बेसिकली अपने चैंपियनशिप जो टॉप पे बैठा है ना, बर्नली ने एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस कैरी किया और विंसेंट कंपनी ने उनको वो बिलीफ दिया कि गो देयर, अब सिट बैक करके बैठ के दैट्स नॉट माय स्टाइल, गो देयर, ट्राई टू प्रेस। यस, अगर सिटी के प्लेयर आई डोंट गिव अ डैम, आई डोंट केयर, हम भी अपनी चैंपियनशिप, हम भी अपने डिवीजन में टॉप पे बैठे हैं। We have to go there, we have to press, we have to play our game। ये नहीं कि सिटी है तो हम बैठ जाएंगे। और आधा घंटा आप देखोगे बर्नली बहुत भयंकर प्रेस कर रहा था, बर्नली का प्रेस काम कर रहा था। एंड दैट्स द मेन पॉइंट। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि सिटी को जैसे हर टाइम अच्छा खेलने की जरूरत नहीं है। विद एर्लिंग हालैंड इन फ्रंट ऑफ गोल, हमने 30 मिनट वी वर अंडर प्रेशर एट टाइम्स, पहले 30 मिनट
एक पास अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले, एक पास, एक फॉरवर्ड पास अल्वारेज ने मिडिल से प्ले किया, एर्लिंग हालैंड मेड द रन एंड बूम ही स्कोर्ड। दैट्स द लग्जरी वी हैव, दैट्स द बिगेस्ट लग्जरी वी हैव। हम बेसिकली 6 साल में सिटी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारा एक गोल आने के लिए कम से कम 3-4 मिनट का बिल्डअप लगता है। 3-4 मिनट में हमें बिल्डअप लेना पड़ता है, सेंटर बैक को बॉल पिलाना पड़ता है, ठीक है, फुल बैक को आगे लेके जाना पड़ता है, मिडफील्ड में होल्डिंग मिडफील्डर का इन्वॉल्वमेंट लाना पड़ता है, उसको लिंक प्ले करना पड़ता है आगे। मतलब समझ लो तुम एक सिटी का एक सिस्टम, एक शेप, एक स्ट्रक्चर है जो गोल आने के लिए बिल्डअप के हिसाब से 3-4 मिनट लगते हैं। बिल्कुल सब्र रख के बिल्डअप होता है सिटी का, तो जाके गोल आता है, तो जाके चांस होता है। लेकिन एर्लिंग हालैंड के आने सिटी में हमें चीज करने की जरूरत नहीं है। We can still play bad. I'm telling you, हम सिटियां बहुत अच्छा खेलते हैं, हमें आदत है अच्छा खेलने की, बट I'm telling you because knockout competition against big team, you gonna be under pressure. हो सकता है 20-30 मिनट अच्छा ना खेलें, and then one pass in the middle, Erling Haaland making a run, we play Erling Haaland on, and boom, he scores against the run of play. We take a lead, we come back into the game, and that's the luxury. Erling Haaland हमें लिटरली वो लग्जरी देता है। और कल जो पेप गार्डियोला का सिस्टम था ना, I very much liked it. I literally very much liked it. ये आप 3-2-4-1 बोल लो, ठीक है, या फिर 3-2-2-3 बोल लो इसको। That's how you can see it. Because Kyle Walker, Ruben Dias, Laporte, basically 3 सेंटर बैक एट द बैक, जहां पे आप देख सकते हो कि Laporte और Dias अगर सिटी बिल्डअप ले रही थी, दोनों काफी वाइड स्ट्रेच थे। रिको लुइस बेसिकली इस बार इन्वर्टेड फुल बैक की तरह नहीं खेला। He literally played this game as a holding midfielder, second holding midfielder to Rodri, ठीक है। लिटरली 2 होल्डिंग मिडफील्डर थे। रिको लुइस यस नया है, उसके लिए ये जॉब बहुत डिफिकल्ट था, ये टास्क बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन ही डिड इट एक्सेप्शनली वेल बिकॉज उसके बगल में है संबल लाइक रॉड्री। तो रॉड्री और रिको लुइस दोनों मिडफील्ड को होल्ड कर रहे थे, ठीक है, और हमारे 3 सेंटर बैक थे पीछे। इसका में एक फायदा होता है, इसका एक फायदा होता है, आप बोल सकते हो कि रियाद माहरेज और फिर फोर्डन 2 विंग बैक की तरह थे, ठीक है, उनको विंग बैक की तरह खेलने की नई जरूरत भी नहीं है। दे कैन स्टिल स्टे वाइडर, दे कैन स्टिल स्टे एडवांस, simply because हमारे पास इनफ बैकअप है by playing Kyle Walker as a third center back, by playing Rico Lewis as a second holding midfielder, हमारे पास इनफ बैकअप है। दैट मीन्स हमारे फ्रंट फोर की बहुत ज्यादा फ्लूइडिटी है, जहां पे अल्वारेज, जहां पे केविन डी ब्रुयना, फिर राइट पे महारेज, लेफ्ट पे फोर्डन, फिर उनके आगे एक एर्लिंग हालैंड। और इस फ्लूइडिटी का फायदा यह है कि सपोज अगर रियाद माहरेज राइट पे वाइडर रह रहा है, ही कैन रिसीव द बॉल, ही कैन ट्राई टू कट इनसाइड। आप देख सकते हो बहुत बार हुआ रियाद माहरेज बॉल पे आया और रियाद माहरेज वाइडर रहने की जगह फुलर जाने की बजाय कट इनसाइड किया, मिडिल में अंदर आने की कोशिश किया, एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हो अल्वारेज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द राइट। अल्वारेज लिटरली रियाद माहरेज की जगह ऑक्युपाई कर रहा है वाइडर जाके राइट में, ठीक है। ऑन अनदर ओकेजन वी सॉ दैट रियाद माहरेज बॉल पे आया, बॉल रिसीव की, एंड वंस अगेन ही ट्राई टू कट इनसाइड, एंड इस टाइम केविन डी ब्रुयना गया वाइडर ऑन द राइट साइड, ओवरलैप किया, रियाद माहरेज ने बॉल प्ले की, केविन डी ब्रुयना ने बॉल स्केयर अप की, अल्वारेज स्कोर किया। दैट्स द फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी सिटी के सिस्टम में मिसिंग थी, और एंड आई वेरी मच लाइक दिस शेप बिकॉज सिंपली बिकॉज एक तो फुल बैक का हमारे इस सीजन मसला है। अगर हम बेसिकली 4 एट द बैक खिलाए ना, अगर हम काइल वॉकर को राइट पे खिला दें, एके को लेफ्ट पे खिला दें, हमारे दोनों फुल बैक उतने एडवांस नहीं जा पाएंगे बिकॉज एक तो एबिलिटी नहीं है, एके कुछ हद तक एडवांस अब जा रहा है, काइल वॉकर उतना एडवांस जाके वो लिंकअप नहीं कर पाता। तो बेसिकली हम अपने फुल बैक को एक्सपोज भी कर देंगे, फुल एंड वाइडर, ठीक है, अपने दोनों सेंटर बैक हमारे एक्सपोज भी जाएंगे हाई लाइन के साथ, फुल बैक आगे जाएंगे, और फिर फुल बैक की अगर क्रिएटिविटी नहीं आएगी तो वी लुक स्टक एट टाइम्स, फिर सारा उन्नस विंग्स पे आ जाता है कि विंगर अकेले अपने दम पे कुछ ना कुछ करें। लेकिन ये 3 एट द बैक से वो फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है, सिंपली बिकॉज रिको लुइस जैसे इनसाइड होल्डिंग मिडफील्डर डीप रोल में था, रॉड्री था, इट मींस रियाद माहरेज एंड फोर्डन, उनके स्पोर्ट में 2 लोग और हैं। जैसे रियाद माहरेज की स्पोर्ट में कल वो केविन डी ब्रुयना आ रहा था, अल्वारेज आ रहा था, कभी अंडरलैप करने, कभी ओवरलैप करने, कभी रियाद माहरेज खुद इनसाइड ड्रॉप कर रहा था नोइंग कि अल्वारेज वाइडर पोजीशन पे चला जाएगा, या फिर ओवरलैप के लिए वाइडर पोजीशन पे केविन डी ब्रुयना चला जाएगा। इट्स अ फ्लूइडिटी, इट प्रोवाइड्स सिटी मोर ऑप्शन ऑन द विंग्स। ये 3-2-4-1 जो हमने कल खिलाया, इस फॉर्मेशन में हमारे फुल बैक को खेलना ही जरूरी नहीं है, और हमारे लिए अच्छी बात है बिकॉज हमारे पास फुल बैक नहीं है। इट्स लाइक वी हैव टू प्ले विदाउट फुल बैक, एंड दिस सीम्स टू बी द बेस्ट टीम, डिफेंसिवली भी बेस्ट टीम बिकॉज 3 एट द बैक है, 2 होल्डिंग मिडफील्डर है, गेम के टेम्पो को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हाई लाइन भी है तो एटलीस्ट 3 एट द बैक की काइल वॉकर जैसे थर्ड सेंटर बैक है जो ट्रैक बैक रिकवरी के लिए हाई लाइन के साथ हमें बचा सकता है, एक्सपोज होने से, अपनी पेस से, अपनी ट्रैक बैक से, अपनी रिकवरी से, यानी कि डिफेंसिवली एक प्रोटेक्शन है।
एट द सेम टाइम गोइंग फॉरवर्ड हमारे दोनों विंग्स को, जैसे मारेज था, फोर्डन था, फिर फोर्डन राइट पे चला गया, फिर आपका कोल पाल्मर लेफ्ट पे खेली, यानी कि फ्लूडिटी है हमारे विंगर्स को प्ले ऑन कराने के लिए, हमारे विंगर्स के साथ अंडरलैप ओवरलैप करने के लिए हमारे मिडफील्डर है, अल्वारेज है, केविन डी ब्रुयने है, दैट्स फ्लूडिटी। और बर्नार्डो सिल्वा भी इस रोल में खेल सकता है। और 3-2-4-1 जब चार लोग इतने लिथल फ्लूडिटी के साथ इंटरचेंज स्वैप करके खेल रहे हो और उनके आगे फिर एक एर्लिंग हालांड भी हो, देन यू कैन प्ले एर्लिंग हालांड ऑन। अल्वारेज डीप बॉल स्ट्राइड करके एर्लिंग हालांड को प्ले ऑन किया, फोर्डन को प्ले ऑन किया, फोर्डन स्क्वायर अप किया डिलीवरी, एर्लिंग हालांड फिर से स्कोर किया, केविन डी ब्रुयने ने ओवरलैप करके बॉक्स में डिलीवरी स्कोर की, अल्वारेज ने फिर से स्कोर किया, फिर अल्वारेज को प्ले ऑन किया गया 1-on-1 डिफेंडर के साथ टेक ऑन करके, कट इन साइड करके। इट्स अ कंप्लीट परफॉर्मेंस, इट्स अ वेरी फ्लूइड परफॉर्मेंस। मुझे फाइनली लगता है फुल बैक के बिना भी हम इस साल बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं। और ये गेम वही थी, इस गेम का सबसे बड़ा मैसेज यही था कि बिना फुल बैक के भी सिटी इतनी फ्लूइडिटी से विंग्स के थ्रू, मैं सेंट्रली तो बोल ही रहा हूं, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट कि विंग्स के थ्रू सारी पेनिट्रेशन है। लेफ्ट पे फोर्डन, राइट पे मारेज, और स्पोर्ट में मिडफील्ड में, बिकॉज फिर दो होल्डिंग मिडफील्डर है तो केविन डी ब्रुयने, अल्वारेज, दोनों को बहुत फ्रीडम है, कोई राइट ड्रिफ्ट कर रहा, कोई सेंट्री रन ले रहा, कोई अंडरलैप कर रहा, कोई ओवरलैप कर रहा, विंगर के लिए और सपोर्ट मिल रही, विंग्स पे और थ्रेट क्रिएट हो रहा है, और सेंट्रली एर्लिंग हालांड तो है ही, वी कैन ऑलवेज प्ले हिम ऑन, ही इज ऑलवेज देयर इज नो कोइंसिडेंस कि एर्लिंग हालांड हमेशा अब सही जगह पे सही टाइम पे होता है। दैट्स डिफेंसिव, दैट्स ऑफेंसिव अवेयरनेस नहीं होती बहुत स्ट्राइकर के पास, ये ऑफेंसिव अवेयरनेस नहीं होती बहुत फॉरवर्ड के पास, जो एर्लिंग हालांड के लेवल की ऑफेंसिव अवेयरनेस है वो नहीं होती। अपने रन को टाइम करने की एबिलिटी, पेस होना, फिजिकलिटी होना एक चीज है, लेकिन दिमाग होना दूसरी चीज है कि कब मुझे किस पोजीशन पे कब जाना है, कब रन नहीं लेना है, कब अपोनेंट के डिफेंडर को ड्रैग करना है, कब उनसे पीछे से रन लेना है, कब उनके साइड से रन लेना है, कब किस पोजीशन पे होना है। ये ऑफेंसिव अवेयरनेस हर फॉरवर्ड में नहीं होती, और यही एक गुड फॉरवर्ड को ग्रेट फॉरवर्ड से सेपरेट करती है। और एर्लिंग हालांड इन चीजों का मास्टर है। इट्स नो कॉन्फिडेंस कि हर जगह वो सही टाइम पे हर जगह खुद को पाता है। इट्स एक्सेप्शनल भाई, बिल्कुल अच्छा कमबैक नहीं था बर्नले के लिए। इट वाज अ रूथलेस सिटी परफॉर्मेंस। मतलब जो सिटी का जो फ्लूइडिटी कल दिखी है ना, लिटरली इट्स बीन द बेस्ट फ्लूइडिटी। लाइप्जिग की गेम में हमारा सबसे क्रंच पार्ट क्या था, हमारा प्रेसिंग। जिस कल भी हमारी प्रेसिंग अच्छी थी। लाइप्जिग के गेम में आप बोल सकते हो कि सिटी ने 6 गोल मारे ना, 7 गोल। दैट वाज ऑल अबाउट प्रेस, और सिटी जैसी टीम के लिए प्रेस काम कर गया ना, बस डिफेंस ऑटोमेटिकली शील्ड है। जितनी जल्दी बॉल रिकवर करेंगे, प्रेस करके अपना मूव स्टार्ट करेंगे, ऑफेंसिवली उतनी क्रिएटिविटी आएगी, डिफेंसिवली उतना डिफेंस बच के रहेगा। सिटी जैसी टीम के लिए प्रेस इज ह्यूज। हमारा प्रेस बेहतर काम कर रहा है। हमारे फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग, फ्लूइडिटी, शार्पनेस, मूवमेंट्स, अंडरलैप, ओवरलैप, ये सारा ओवरलोड क्रिएट करना, स्विच ऑफ प्ले करना, ये सारी चीजें फाइनली क्लिक कर रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सीजन आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि डोंट फियर एनीवन। इस टाइम लिटरली मैं किसी से मारा मैच कर दो, इस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल वो है। और ये कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए नहीं कि एर्लिंग हालांड 40 गोल मार ले। भाई एर्लिंग हालांड पहले भी गोल मार रहा था। एर्लिंग हालांड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी गोल मार रहा था जब मैन सिटी स्ट्रगल कर रही थी। नाउ इट्स मोर अबाउट शेप एंड स्ट्रक्चर एंड द वे वी आर प्लेइंग, कि हम कोई भी टीम आ जाए, वी गोना रन देम, वी गोना रन राइट्स। व्हाट अ परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट, टॉप नॉच।